मेंडल ने जो है डिस्कवर किया था टू कैरेक्टर्स को, ठीक है। मेंडल ने जो है टू कैरेक्टर्स को लेकर के जो है प्रैक्टिस जब की, तो उन्होंने जो है देखा कि उन्हें रेशियो मिला, फाइंड किया उन्होंने 9:3:1। तो उन्होंने जो है जो प्लान को चूज किया था वो था राउंड है कैपिटल आर और एलो कैपिटल वाई। फिर इसके बाद रिंकल्ड स्मॉल आर और ग्रीन स्मॉल वाई। ये लक्षण को जो है उन्होंने लेकर के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। उन्होंने जो है स्टार्ट आउट क्या किया, जब इसका क्रॉस किया है उन्होंने, तो देखते हैं कि हमने जो चीज लेकर के सॉर्ट आउट करना स्टार्ट किया था वो चीजें जो है थी तो जरूर, लेकिन न्यू कैरेक्टर के साथ वो हमें विजुअल हुई। न्यू जनरेशन जो आई, उस न्यू जनरेशन में हमें टू डिफरेंट टाइप्स के सीड भी मिले, जो कि इनका अब जो है इससे देखा जाए तो जो है जो रिसेसिव था और डोमिनेंट था, एक्चुअली पूर्ण रूप से रिसेसिव नहीं था, ये भी किसमें था, डोमिनेंट्स में था। इसी कारण से जब ये नेक्स्ट पीढ़ी में आते हैं तो जो है दो नए कैरेक्टर्स को जीन के जो नए कैरेक्टर जो जीन होते हैं वो भी विजुअल हो जाते हैं। जब इसे उन्होंने किया तो देखा कि न्यू F1 पीढ़ी में तो हमको यही मिला, यानी क्या मिला, राउंड एंड एलो मिला F1 पीढ़ी में। लेकिन जब हम F2 पीढ़ी में जो है जाते हैं, F2 जनरेशन में जाते हैं, तो वहां पर हमको 9 जो है जो 9 प्लांट थे वो राउंड थे, ठीक है, और एलो थे। क्या थे, राउंड 9 थे और एलो थे। फिर इसके बाद जो है थी जो थे वो क्या थे, राउंड एंड ग्रीन था। क्या था, राउंड एंड ग्रीन था। फिर इसके बाद 3 प्लांट जो और थे वो किस में थे, वह रिंकल्ड में थे। किसमें थे, रिंकल्ड में थे और रिंकल्ड एलो। फिर 1 प्लांट जो था वो हमें मिला रिंकल्ड, ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन में मिला। तो हमने जो प्लांट लिया था वो ये लिया था, राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हमने 2 कैरेक्टर लिया, लेकिन 2 कैरेक्टर जो है हमको यहाँ पे क्या मिल गए, न्यू कैरेक्टर मिला। अब ये 2 न्यू कैरेक्टर जो हमें मिलते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इसी कैरेक्टर को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, हमारा लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ असॉर्टमेंट कहलाता है। कह रहे हैं कि यह अकेले होकर भी जो इनके जो कैरेक्टर्स जो थे, यानी जो ट्रेड्स थे, वह ट्रेड्स अकेले होने के बाद भी अपने जो लक्षण इनके थे या जो कैरेक्टर्स थे वो विजुअल किए। अपने कैरेक्टर्स को उन्होंने जो छोड़ा नहीं और अपने कैरेक्टर को उन्होंने दिखाया, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक हमारा आता है, इसमें क्या है, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिलहाल जो है अभी इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अगर देखा जाए जो ये हमारे पास जो पौधे हमको F2 जनरेशन में मिले थे, इसका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल R, कैपिटल Y भी था, और कुछ तो थे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, या कुछ इस तरह के भी थे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y। तो यह जितने भी ट्रेड्स हमको इस तरह के जो है फाइंड आउट करने के हमें मिलते हैं, यह सारे के सारे राउंड और एलो के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। जबकि राउंड एंड ग्रीन के लिए देखा जाए तो राउंड के लिए कैपिटल R, ग्रीन के लिए हो जाएगा स्मॉल y या स्मॉल y, ठीक है, या हो सकता है कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y।
यानी दैट मींस कहने का तात्पर्य ये है जब भी हमें कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी तो जो कलर का जो ट्रेट्स होगा, जो लक्षण होगा, जो जीन होगा, वो हमेशा जो है क्या होगा, दोनों पेयर्स में ही होंगे, यानी एक साथ ही होने वाले हैं। ये जो है अनपेयर्ड नहीं हो सकते। राउंड के लिए अगर राउंड कैरेक्टर है, क्योंकि वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो है कैपिटल आर होना जो है अनिवार्य है। स्मॉल आर जो है वो तो रिसेसिव कैरेक्टर है, वो तभी विजिबल होगा जब वो पेयर में होगा। ठीक है, फिर इसके साथ आता है रिंकल्ड एंड येलो। अब रिंकल्ड के लिए क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो इस तरह के जो है लक्षण को यहाँ पे जो क्या सॉर्ट आउट हुए थे। तो हमें ये पता चलता है कि जब भी डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें जो सॉर्ट आउट करने पे जो मिलने वाले हैं, जो ट्रेट्स मिलने वाले हैं, वो हमें कैसे मिलेंगे, जिसके जीन वहां पर पेयर में अवेलेबल होंगे। अगर डोमिनेंट नहीं है तो, अगर डोमिनेंट है, एक भी ट्रेट्स है, एक भी जो है इसके क्रोमोसोम अवेलेबल है, वो अपने लक्षण को दिखा देंगे। अगर उसका इसका देखा जाए तो इसका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके लिए कोई अलग वर्क जो है ट्रेट्स नहीं है, कोई अलग जो है जीन नहीं होते हैं। इस तरह के लक्षण में फाइंड आउट करने मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे हम यहाँ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है हमारा, क्रोमोसोमल थ्योरी। यानी अब हमको जो है क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करना है, क्रोमोसोम थ्योरी क्या होती है एक्चुअली में, उसे हमें स्टडी करना है। मान लो जब हम स्टडी कर रहे हैं क्रोमोसोम का तो इस तरह से होता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसमें होते हैं भैया, वो पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं, पेयर, यानी जोड़े में होते हैं। और लक्षण भी जो होंगे वो सब किसमें होंगे, उनके क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही होते हैं। ये चीज जो है हमें समझनी है। जितने भी क्रोमोसोम हैं, अगर मेल के लिए बात की जाए तो उसका भी होता है, और फीमेल के लिए बात की जाए तो उसके भी जो क्रोमोसोम होते हैं किसमें होते हैं, वो पेयर में होते हैं। लेकिन जब बात आती है सॉर्ट आउट करने की, उनके हेरिटेज की, उनकी थ्योरी देने की, तो हम बात करते हैं उनके जीन जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो जब भी जीन को जो है ट्रांसफर होना होता है, अगर मान लो कि जो है दो जीन एक ही साइड अगर अवेलेबल है, एक ही साइड प्रेजेंट है, तो दोनों जीन नेक्स्ट जनरेशन में एक साथ जाएंगे। ठीक है, अगर एक इधर है और एक इधर है तो नेक्स्ट पीढ़ी में दोनों का एक साथ होना यह पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। ठीक है, इस तरह से जो है हमारा क्रोमोसोम थ्योरी जो है वर्क करता है। तो क्या बोला गया, मेंडल पब्लिश हिज वर्क इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1865। मेंडल ने जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स दिया था वो किसमें दिया था, 1865 में दिया था। मेंडल द्वारा प्रपोज जो है थ्योरी की है। फिर इसके बाद जो है कुछ और साइंटिस्टों ने इसमें जो है पब्लिश किया पूरे 19 तक। किसमें हुआ है, 1900 जो है में भी जो इस थ्योरी को थोड़ा सा और ज्यादा एडवांस बनाया गया और ज्यादा इंप्रूव किया गया। क्या बोला है, करें इसमें जो है इजीली जो ये कैरेक्टर्स होते हैं वो विजिबल हो जाएंगे। कब, जब जो है सेकेंडरी हिज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एंड फैक्टर्स एज स्टेबल टू डायरेक्ट यूनिट टू कंट्रोल। ठीक है, कह रहे हैं कि जो जीन इनके होते हैं सेकेंड जनरेशन में जब वो ट्रांसफर होंगे तब कहाँ पे जाएंगे, उनके सेकेंड जो है पीढ़ी में यानी उनके संतान में जब जाते हैं और जाकर के वहां पर किसी परफेक्ट
जो है कैरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करेंगे तो वहां पे सॉर्ट आउट होता है कि जो चीजें ट्रांसफर हुई हैं वन पीढ़ी से अनदर पीढ़ी यानी सेकंड पीढ़ी में, वो क्या थे, जीन या तो थे या तो फैक्टर। लेकिन जीन पहले नहीं बोला, मेंडल ने इसे क्या बोला था, फैक्टर कहा। क्या कहा था, फैक्टर नाम दिया था। ठीक है, एज स्टेबल एज द डिस्कस यूनिट द कंट्रोल्ड। ठीक है, करें ये जो यूनिट होती है वह कंट्रोल्ड होती है। कंट्रोल्ड मतलब क्या होती है कि वह उस फैक्टर अथवा जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जो कि उनके पेरेंट्स से किस में ट्रांसफर हो जा रहा है, उनके जनरेशन यानी क्या होते हैं, डॉटर सेल में। ठीक है, उनके डॉटर सेल में या डॉटर में उनके ट्रांसफर होता है। ठीक है, फिर क्या करें, यह स्टेबल होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर बदलता नहीं, कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद करें ऑफ द पेयर ऑफ एलीज व्हिच डू नॉट ब्लेंडिंग। ठीक है, व्हिच डू नॉट ब्लेंडिंग with each other was not accepted by the करें कि जो ये जीन होते हैं यह जब नेक्स्ट पहले जो है जनरेशन में ट्रांसफर होंगे तो अब ब्लेंड नहीं होते हैं। क्या नहीं होंगे, ब्लेंड नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में वो क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग जो है ये ट्रांसफर होंगे, इनके एलील्स जो बनेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरीके से चले जाएंगे जिस तरीके से उनके पेरेंट्स में थे। ठीक है, और वहां पर जाकर के क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को, यानी विशेष लक्षण को कंट्रोल करने वाले होते हैं, ब्लेंड नहीं होते। मेंडल्स अपीयर्स यूज्ड द मैथमेटिशियन टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज। करें मेंडल जो है इस चीज को एक्सप्लेन किया, लेकिन मेंडल जो थे वो मैथमेटिशियन थे, लेकिन उन्होंने बायोलॉजिकल फिनोमेना पे जो है अपना वर्क किया और उसे एक्सप्लेन किया। मेंडल ने कहा कि जो जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या वो ट्रांसफर तो होंगे किससे, पेरेंट से, लेकिन वह जो है ब्लेंड नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं, वह वैसे के ही वैसे रहेंगे जिस तरह से जो है उस पेरेंट्स के अंदर थे, ब्लेंड होने वाले नहीं होते। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं, टोटली न्यू एंड अनकंट्रोलेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल ऑफ टाइम finally thought the Mendel was suggest that the factor were discrete units। कह रहे हैं कि यह जो होता है बहुत बार ये देखा गया कि बायोलॉजिकल जो फंक्शन इनके होते हैं बहुत टाइम तक यानी सेम तरीके से जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, ये जो है चेंज नहीं होते हैं, फाइनली ये चेंज नहीं होते हैं। मेंडल ने तो सजेस्ट करके बताया, यानी बोलते हैं मेंडल कि ये जो करेक्ट जो है जा रहे हैं, जो ट्रेड्स जो है वन टू जनरेशन टू अनदर जनरेशन जा रहे हैं, इससे यह क्या है, एक्चुअली ये फैक्टर होता है, यह लक्षण होता है। वे आर डिस्कस, तब वो जो है बातचीत करके यूनिट जो उनकी होती है उस यूनिट को जो है बताते हैं, इस यूनिट को हम क्या करते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, हम जीन कहते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आउट द नेक्स्ट वीडियो।